कभी सोचा है कि भारत की सबसे पवित्र, सबसे चहेती कहानी को अगर एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बनाना हो तो दांव पर क्या-क्या लगता होगा? आज हम इसी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी जबरदस्त कोशिश की जो हमारी सबसे बड़ी कहानी को दुनिया के सबसे बड़े पर्दे पर लाने के लिए की जा रही है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि मामला इतना सीरियस क्यों है। देखिए, हम भारतीयों के लिए रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है ना। ये तो वो किस्से हैं जो हमने अपनी दादी नानी से सुने हैं। ये हमारे त्योहारों का, हमारी संस्कृति का, हमारी पहचान का हिस्सा है। तो जब कोई इसे पर्दे पर लाने की हिम्मत करता है तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहा होता, वो हमारी भावनाओं की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा होता है। लेकिन इतनी बड़ी बात करने से पहले हमें एक हालिया नाकामी को भी याद करना होगा। एक ऐसा घाव जो अभी तक भरा नहीं है और जो हमें याद दिलाता है कि जब हमारी प्यारी कहानियों के साथ इंसाफ नहीं होता तो जोखिम कितना बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद क्या थी कि हमारी सबसे पवित्र कहानी को एक शानदार, यादगार सिनेमाई रूप मिलेगा। पर हकीकत क्या निकली? फिल्म आदि पुरुष, जिसने दर्शकों को इतना निराश किया कि लोगों ने उससे भारत की सबसे घटिया मूवी तक कह डाला। उम्मीद और हकीकत में इतना बड़ा फर्क। और आदि पुरुष की इस नाकामी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मतलब इतना पैसा, इतनी बड़ी स्टार कास्ट और फिर भी ऐसा नतीजा। लोगों के मन में ये सवाल घूमने लगा कि क्या बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को सच में ये नहीं पता कि एक अच्छी वीएफएक्स फिल्म आखिर बनती कैसे है। तो आदि पुरुष की उसी कड़वी याद के साथ अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, एक नई रामायण। और इसके साथ जुड़ा है एक 4,000 करोड़ का ग्लोबल दांव। 4,000 करोड़। एक मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये बजट इतना ज्यादा है कि ये हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों जैसे कि एवतार को भी टक्कर देता है। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये देखिए, ये है बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी चुनौती। बजट है 4,000 करोड़ का। और अगर फिल्म इंडिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ भी दे, मतलब सुपर डुपर हिट भी हो जाए, तब भी ज्यादा से ज्यादा 2,000 करोड़ ही कमा पाएगी। मतलब बजट का सिर्फ आधा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ एक है, फिल्म को अगर अपना पैसा वापस कमाना है तो उसे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चलना होगा, चलना ही होगा। पर सवाल यह है कि क्या एक कहानी जो हमारी संस्कृति में इतनी गहराई तक बसी है पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को छू पाएगी? अब देखिए, जब दांव इतना बड़ा हो तो आपको टीम भी वैसी ही चाहिए होती है। कोई मामूली टीम नहीं, बल्कि एक ड्रीम टीम। और मेकर्स ने बिल्कुल यही करने की कोशिश की है। तो कौन कौन है इस टीम में? डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल बनाई। म्यूजिक के लिए तो दुनिया के 2 लेजेंड्स को साथ लाया गया है, हॉलीवुड के हैंस जिमर और हमारे ए.आर. रहमान। और इन सबको साथ ला रहे हैं प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, जिनकी कंपनी डीएनईजी का नाम ही काफी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये डीएनईजी क्या बला है? भाई, ये कोई छोटा मोटा वीएफएक्स स्टूडियो नहीं है। ये वो लोग हैं, वो जादूगर हैं जिन्होंने हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी, सबसे यादगार फिल्मों को पर्दे पर जिंदा किया है। नाम सुनिए जरा: इंसेप्शन, ड्यून, क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट और द डार्क नाइट। अरे, और तो और हैरी पॉटर सीरीज भी। मतलब इनका काम बोलता है। ये वो लोग हैं जो वर्ल्ड क्लास विजुअल्स बनाने में माहिर हैं। तो टीम तो कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली चुनौती, असली इम्तिहान, वो तो वीएफएक्स का ही होना है। और यहाँ बात सिर्फ अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स की नहीं है। यहाँ बात है रामायण की दुनिया को, उसके दिव्य अस्त्रों को, उसके पौराणिक जीवों को भरोसे के साथ पर्दे पर बनाने की। आप समझिए, जब कोई अमेरिका या यूरोप में ये फिल्म देखेगा तो वो इसकी तुलना किससे करेगा? अवतार से, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से। तो सवाल ये है कि क्या हमारी रामायण विजुअली उस लेवल पर खड़ी हो पाएगी? क्या ये एक यूनिक भारतीय स्पेक्टिकल बना पाएगी जो हॉलीवुड को टक्कर दे? और इसमें 3 सबसे बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। पहली, वानर सेना। उन्हें सिर्फ बंदर नहीं दिखाना है, बल्कि इमोशंस वाले जीवंत कैरेक्टर्स बनाने हैं। दूसरी, सोने की लंका। उसे सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि ऐसा बनाना है कि वो असली लगे, ग्रैंड लगे। और तीसरी चीज, वो जबरदस्त युद्ध। देवताओं और राक्षसों के बीच की लड़ाई को ऐसे दिखाना होगा जो आज तक किसी ने न देखा हो।
अब जो थोड़ी बहुत फुटेज या तस्वीरें लीक हुई हैं, उस पर लोगों का रिएक्शन मिला-जुला सा है। कई लोग कह रहे हैं कि हाँ, पोटेंशियल तो दिख रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर वीएफएक्स अभी भी थोड़े कच्चे लग रहे हैं, मतलब शेकी से हैं, डगमगाए हुए दिखते हैं। तो हमारे पास उम्मीदें हैं, एक पिछली नाकामी का डर है, 4000 करोड़ का दांव है और एक ड्रीम टीम भी है। इन सब को मिलाकर जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या ये सच में एक वर्ल्ड क्लास शानदार अनुभव बन पाएगा? तो चलिए दोनों पक्षों को देखते हैं। प्लस पॉइंट क्या है? कहानी। रामायण की कहानी यूनिवर्सल है, पावरफुल है। डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं, म्यूजिक हैंस जिमर का है। ये सब इसकी ताकत है। लेकिन कमजोरियां भी हैं। वीएफएक्स का मुकाबला सीधे हॉलीवुड से है। अगर इंडिया की ऑडियंस को ही फिल्म पसंद नहीं आई तो क्या होगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पर शूट होने की वजह से एक नकली वाली फील आए? तो ऐसा लगता है कि मेकर्स की एक स्ट्रैटेजी साफ है। उनका सबसे बड़ा दांव कहानी के इमोशनल पावर और म्यूजिक पर है। हो सकता है वो सोच रहे हों कि अगर कहानी और संगीत ने लोगों का दिल जीत लिया तो शायद वीएफएक्स की छोटी-मोटी कमियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या रामायण सच में एक वर्ल्ड वाइड स्पेक्टिकल बन सकती है? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, जब भी ये फिल्म आएगी, दुनिया भर में इसकी चर्चा जरूर होगी। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये फिल्म इतिहास रचेगी या एक और महंगी गलती साबित होगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।